वेलकम बैक टू तथास्तु वास्तु। तथास्तु वास्तु में आपका स्वागत है। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट बिजनेस, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस, हाउ टू गेट मोर फुटफॉल्स, हाउ टू गेट मोर कस्टमर्स। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इसलिए मेरे पास आते हैं कि उनकी शॉप में या उनके बिजनेस में उनको कस्टमर नहीं मिल रहे, देयर आर नॉट इनफ फुटफॉल्स। तो वो कैसे लाया जाए? तो वास्तु के सहारे, वास्तु से सिचुएशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि कस्टमर्स आने लगे। मेरे एक क्लाइंट है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो मेरे पास आए कि मेरी ये शॉप है, गिफ्ट्स की शॉप है, आजकल चल ही नहीं रही है। आजकल कोई गिफ्ट देना ही पसंद नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ? मैंने बोला ठीक है, देखते हैं। मैंने उनको बोला कि आपको मैं वार्निंग देता हूँ, आपके शॉप का, आपके बिजनेस एरिया का मैं वास्तु तो कर दूंगा, लेकिन आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है कि आप उसको हैंडल कर सकें, आप उसको मैनेज कर सकें। वो बोला नहीं नहीं, कुछ नहीं, आप बस वास्तु कर दो, मुझे कस्टमर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कि बस कस्टमर से भरा रहे मेरा शॉप जो है। मैंने बोला ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो टू द स्केल मैप मंगवा लिया और ऑनलाइन ही उनसे जूम कॉल पर वो सब एरियाज चारों तरफ देखा, उनकी शॉप का दिखाया कहाँ पर क्या सामान पड़ा है, और उसका बैलेंसिंग किया। पहले तो देयर इज़ अ 4 स्टेप बैलेंसिंग दैट वी डू, और बैलेंसिंग करने के बाद उस पर कुछ रेमेडीज़ लगाई। और 3 हफ्ते में ही उनका फ़ोन आ गया मेरे पास कि आपने ठीक बोला था, मेरे पास इतनी मैन पावर ही नहीं है कि मैं इतने लोगों को अकेला हैंडल कर सकूं, और मुझे अब ऐसा कोई उपाय बताइए कि मेरे पास जो आए काम करने के लिए वो टिका रहे और अच्छे लोग आए। मैं अब अकेला ही हूँ, और अभी कस्टमर इतने आ रहे हैं कि मुझे सुबह से लेकर रात हो जाती है, मुझे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला हाँ, वो भी हो सकता है कि आपके पास अच्छे लोग आएँ, आपके साथ काम करें और वो टिके रहें, लेकिन उसका अलग से वास्तु होगा। वो बोले हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बोला ठीक है, तो दोबारा हम मिलते हैं। आज 2 नहीं, 3 वर्कर काम करते हैं उनकी शॉप पे, और सब अच्छे से चल रहा है। जो कस्टमर आता है वो नॉर्थ से आता है, नॉर्थ डायरेक्शन से आता है। तो आपका नॉर्थ बैलेंस होना चाहिए। आप देखें कि आपके नॉर्थ में कोई अग्नि तत्व ना हो, या लाल रंग ना हो। बस इसका ज़रा ध्यान रखिए, क्योंकि ये तत्वों का खेल है, ये पंच तत्वों का खेल है। ये जो जगत है ये 5 तत्वों से बना है और उसी का खेल है। और ये जगत रंगों का खेल है। कहाँ पर कौन सा रंग है या कौन सा रंग होना चाहिए, इसी का जादू है सब। ऐसे ही इस दुनिया को रंगमंच नहीं बोला जाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। तो मैं डिटेल्स में तो नहीं जा रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ इतना कर लीजिए कि नॉर्थ साइड में, आपके घर के सेंटर से जो नॉर्थ है वहाँ पर अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई लाल रंग होना चाहिए। लाल रंग या लाल रंग के शेड्स ना हो तो अच्छा है। नीला रंग होगा तो अच्छा होगा, लाल नहीं चलेगा, क्योंकि नॉर्थ जल तत्व है। ऐसा भी होता है कि नॉर्थ में किचन होती है और वहाँ पे गैस
होता है, गैस स्टोव होता है, तो वो भी अग्नि तत्व हुआ, तो उसको भी बैलेंस करना पड़ता है। और अगर किचन है तो ओवरहेड वाटर टैंक भी होगा। वाटर टैंक, हालांकि आप बोलेंगे कि वाटर टैंक में तो जल तत्व ही है, लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक एक पृथ्वी तत्व की तरह काम करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के ही वास्तु होता है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। जब कोई एक्सपर्ट वास्तु वाला आता है तो उसको देखते ही समझ आ जाता है। जब आप बात भी करते हैं वास्तु वाले से, तो वो समझ जाता है कि आपके घर में कौन सी चीज कहाँ पे रखी है। क्योंकि आप नहीं बोलते, आपका घर बोलता है। वास्तु एक बहुत ही गहन विद्या है। तो ऐसा नहीं है कोई आज ही आए और आज ही आपका सारा वास्तु करके आधे घंटे में चला जाए। नहीं, इसमें 3 दिन से 7 दिन तक लग सकते हैं वास्तु करने में। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। पहले आपके घर का बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप जो चाहते हैं उसके अनुसार रेमेडीज़ को लगाना बहुत ज़रूरी है। बिना बैलेंसिंग किए रेमेडीज़ लगा देंगे, कुछ नहीं होगा। कितने भी कुबेर यंत्र रख लीजिए, कितने भी श्री यंत्र रख लीजिए, अगर आपका घर बैलेंस्ड नहीं है वास्तु के अनुसार, कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। तो इसके लिए पहले बैलेंसिंग करना पड़ता है। वो आपको ये छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप पूरा ही वास्तु करवाना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे मेरे फ़ोन नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। If you want detailed Vastu consultation, the complete Vastu consultation for your home, your business, your factory, you can contact me on my phone number or you can write to me on my email address. Thank you so much.